हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है वो अनपढ़ सी महिला। एक बुजुर्ग औरत भीषण गर्मी में एक बस में सवार हुई। वह पैरों के दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस में सीट ना देकर जैसे तैसे वो एक कोने में खड़ी हो गई। बस में कई नौजवान बैठे थे तो कई जवान महिलाएं, मगर किसी ने भी उस घुटनों के दर्द वाली बुजुर्ग महिला को सीट नहीं दी। अभी बस ने कुछ ही दूरी तय की थी कि एक लगभग 40 साल की उम्र की महिला ने उस बस में खड़ी हुई बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक आवाज़ दी और कहा, माताजी आ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। ये कहते हुए उस बुजुर्ग महिला को अपनी सीट पर बिठा दिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग महिला के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन उस गरीब महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और बड़ी मुश्किल से उस छोटे से बच्चे को लेकर बस में खड़े होने में असक्षम थी, उसे उस सीट पर बिठा दिया। अगले 2 स्टैंड के बाद वो छोटे बच्चे वाली महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने सीट पर बैठने का लालच नहीं किया, बल्कि बस में चढ़े एक कमज़ोर बूढ़े व्यक्ति को उस सीट पर बिठा दिया, जो कि अभी बस में चढ़ा था। कुछ देर बाद सीट फिर से खाली हो गई और बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही बैठी थी। अब उस बुजुर्ग महिला ने ज़बरदस्ती ही उस गरीब महिला को अपने पास बिठा लिया और पूछा कि सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन तुम दूसरों को ही बिठाती रही, खुद क्यों नहीं बैठी, क्या बात है? तब उस गरीब महिला ने कहा कि माताजी, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूं। अतः पुण्य कमाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि कभी मैं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, तो कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। उन दुआओं से मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में खाना खाने बैठती हूँ तो जो ये पंछी चिड़ियाँ जब मेरे पास आकर बैठ जाते हैं, मैं इनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती हूँ, और जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तब भगवान के इन पक्षियों का पेट भरते देख मेरे रोम रोम में खुशियों की लहर उठ जाती है और मुझे रोज़ ही एक नया जीवन मिलता है। पैसा धेला नहीं सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती हैं मुफ्त में, है ना माताजी? और हमें लेकर भी क्या जाना है यहाँ से, सब कुछ यहीं रह जाएगा, बस जाएंगी तो दान धर्म और दुआएं। उस गरीब महिला की बात सुनकर बुजुर्ग औरत की आंखें नम हो गई, क्योंकि एक अनपढ़ सी दिखने वाली इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई। अगर दुनिया के आधे लोग भी ऐसी सोच को अपना लें तो ये धरती भी स्वर्ग बन सकती है। थैंक यू।